अस्सलाम वालेकुम नादिन, मैं हूं इधर और आप देख रहे हैं डेली टॉक। नादिन, आज हम मौजूद हैं एक नौजवान सियासी समाजी शख्सियत मियाँ एजाज अहमद सखेरा साहब, उनके डेरे पे मौजूद हैं। ये मियाँ साहब जो नौजवान भी हैं आपके सामने बैठे हैं, माशाल्लाह देख रहे हैं। तो इन्होंने मतलब अपना ज़िम्मेदारी के साथ साथ अपनी वकालत जारी रखी, एजुकेशन जारी रखी। तो हम उनसे आज उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, उनसे उनके तलीमी कैरियर के बारे में जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया हैदर भाई आपका, आपकी टीम का, आपके कैमरामैन का कि आप तशरीफ़ लेकर आए इतने सख्त मौसम में। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे भाई हैं। हमारा मकसद तो यही है नादीन कि जो नौजवान मतलब सियासी हवाले से, समाजी हवाले से वो इलाके की फ़लाह बहबूद का काम कर रहे हैं, हम उनको हाईलाइट करें, उनका जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप नादीन तक पहुंचाएं। तो आप ये बताएं मतलब ज़िम्मेदारी के साथ साथ, क्योंकि आप मतलब शाहपुर के करीब आपका ये सारा डेरा वगैरह है, तो आपने अपना मतलब जो है ये तलीमी और ये वकालत का सफ़र वो कैसे शुरू किया? मुश्किल जी होता मेरी है? ये जो प्राइमरी की तलीम थी वो थी कासमपुर, जिसका पुराना नाम अद्दो पहाड़ी है। जी ठीक। उस गांव से मैंने शुरू की और उसके बाद मैंने मौज़ा भूकन से मिडल किया और मैट्रिक जो था वो हुजरा शाह मकीम से हाई स्कूल से किया। उसके बाद मैं प्रोफेशनल कॉलेज दीपालपुर चला गया। वहाँ से मैंने डी कॉम किया और बी कॉम मैंने न्यू पाक कॉलेज उकाड़ा से किया था। उसके बाद क़ायद आज़म लॉ कॉलेज से मैंने LLB की डिग्री हासिल की और फिर ये मेरा शौक़ भी था वकालत, तो फिर मैंने इस तरह दीपालपुर कचहरी ज्वाइन कर ली। तो ये वकालत किसको देख के इंस्पायर हो गई, कैसे ख्याल आया? इलाके के लोगों की वजह से, या मतलब जो देखते हैं महरूम तबका है, जो गरीब आदमी हैं, आपके डेरे पे आते हैं, तो ज़ाहिर बात है कानूनी मामला बहुत पेचीदा होते हैं, सादे लोगों को इस बात की समझ नहीं है, इस वजह से शुरू जी की या वैसे कोई आपका मोटिव है? नहीं, मेरा शौक़ भी था और ये मुझे एडवोकेट जो था एक नाम ही अच्छा लगता था वकील का, तो इसलिए मैंने और हमारे एक बरादरी के हैं मियाँ मसूद अकबर सुखेरा साहब, वो इधर आते थे, मैं छोटा था तो वो कहते थे कि वकील साहब आए हैं, एडवोकेट आए हैं, तो मुझे वहाँ से शौक़ पड़ा और मैंने जो है फिर ये सोच लिया था कि मैंने लॉ करना है और एडवोकेट बनना है। और लोगों के मामलात जो हैं वो भी इसलिए कि एक वकील जो होता है आम आदमी की ज़ुबान बनता है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं लॉ करता हूं तो फिर लोगों के मामलात को जो है बेहतर तरीके से मैं हल करवा सकता हूं। तो मेरा चूँकि मुझे सियासत का शुरू से शौक़ था और सियासत की वजह से फिर मैं इधर इस फील्ड में आया। जी। और वकील को मैं समझता हूँ एक सियासतदान को एक वकील भी होना चाहिए। वकील भी होना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, आप कितने भाई हैं और भाइयों में से आपका कितना नंबर है? क्योंकि बाकी भी तो ज़ाहिर बात है आपके भाई हैं, उनके पास भी तो सारे वसाइल थे, उनमें से भी कोई आगे निकला इस फील्ड में? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का कि हम 7 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस सारे जो मेरी समझ लें कामयाबी है, इसमें मेरे बड़े भाई मियाँ मुश्ताक अहमद सुखेरा का बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे जो गाइड किया और मुझे भेजा स्कूल में और मेरी लुक आफ्टर की, तो मैं समझता हूँ कि उसने भाई, बड़ा भाई होने के साथ साथ एक बाप का जो है ना उसने रोल अदा किया है। मैं आज भी उनका मशकूर हूँ। ठीक है। उसके अलावा आप हमेशा एक्टिव रहे हैं, अभी तो बड़ी फेमस जमात हो गई है PTI, तो हमने जैसे आपके बारे में सर्च किया तो आप तो उन वर्करों में हैं जो बानी वर्कर हैं, हुजरा सिटी के इर्द गिर्द, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था जो PTI या इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था। तो कब से ये सियासी सफ़र शुरू किया, क्या सोच के? कब मतलब अगर 10-15 साल पीछे जाएं तो तब तो आपकी बिल्कुल एज बहुत कम थी, लेकिन फिर भी आपने ये सियासी जमात को चुना, इसकी नुमाइंदगी की, और अभी क्या देखते हैं हालात के बारे में? देखें जी हैदर भाई, ये मुझे शौक़ 2011 में पड़ा था सियासत का, और मैंने इमरान खान साहब का मंशूर देखा, उसको पढ़ा, उसको सुना, और खान साहब आए भी थे इधर 2011 में दीपालपुर में। तो हमारे एक भाई हैं मलक ग़ुलाम नबी खोखर साहब,
उन्होंने उनसे हम मिले तो उन्होंने हमें गाइड किया कि यार अगर इन लोगों के पीछे भागने से तो बेहतर है कि किसी अच्छे लीडर के पीछे जाया जाए। तो इस वजह से मैंने खान साहब को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 का इलेक्शन और 18 का इलेक्शन, ये जो आज बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन जब उसका नतीजे का वक्त आता है, वोट का वक्त आता है, तो वो किसी दिगर पार्टी को दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो जद्दोजहद होती है वो वोट पे आके, सियासत की जो जितनी भी जद्दोजहद होती है ये वोट की हद तक होती है। इंसान ने वोट कैच करना होता है, तो जब रिजल्ट आता है तो वो लोग मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी मजबूरियां बयान करते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 2011 से लेकर आज तक पार्टी के साथ खड़ा हूँ और पार्टी के साथ हूँ। और मैं अब समझता हूँ कि वो जो आप कहते हैं कि बड़े बानी कारकुन थे, तो उस वक्त के हमारे जो जज्बात थे, जुनून था, तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त एक आतश जवान थी। इस वजह से हमने वो सारी मेहनत की। और अब मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी में रहने से भी पार्टी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर हम पार्टी को छोड़ भी देते हैं तो पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खान साहब के साथ हैं, उसके मंशूर के साथ हैं। अगर देखा जाए वैसे भी तो कौमी लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो खान साहब के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बचती। अब जाएं तो हम जाएं किधर? वो हमारी उम्मीद है, उम्मीद की आखिरी किरण है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला उनके हाथ से पाकिस्तान का भला फरमाए। आपके मतलब मौजूदगी से हम ये भी फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि देखें पिछले इलेक्शन में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में से पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं जीत सका। तो इस दफ़ा भी हालात कुछ इसी तरह नज़र आ रहे हैं। हर हल्के से 2-4 उम्मीदवार हैं, हर कोई अपनी अपनी कंपेन जो है ना वो कंटिन्यू रखे हुआ है। तो क्या देख रहे हैं, आइंदा कोई चेंज आएगा? कोई मतलब आपके इधर हल्के से कोई बंदा विन करेगा या ऐसे ही हालात रहेंगे? और आपका अपना मतलब इसके बाद आपने ये भी बताना है, आपने वाइस चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा था, तो अमली सियासत में आपका भी कोई मतलब इसके बाद फिर आना चाहते हैं अगर कोई बलदियाती इलेक्शन होते हैं या वैसे कोई? जी हैदर भाई, उम्मीद तो अच्छे की जा सकती है। जो वक्त आएगा बेहतर से बेहतर आएगा, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। एज ए मुस्लिम भी हमारा अल्लाह पे यकीन है कि जो वक्त गुज़रता है, आने वाला वक्त अल्लाह ताला उससे बेहतर लेकर आता है इंसान के लिए। इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर उसकी मेहनत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पीटीआई इस दफ़ा विन करेगी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में। आपकी तवक्को से ज़्यादा जो है वो सीटें निकालेगी। और बाकी पिछले इलेक्शन में जो साबका इलेक्शन है उसमें लूज़ करने की वजह ये है कि मेरा ख्याल है कि लोग ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाते। लोग समझते हैं कि मीटिंग कर लेने से और ऊपर रहने से शायद मामला जो है, जो कैंडिडेट है उनकी बात कर रहे हैं जी कैंडिडेट की भी बात करता हूँ, मैं वर्कर की भी बात करता हूँ। मैंने एज ए वर्कर जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त पार्टी की वर्थ नहीं थी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 गांव थे जिनमें पार्टी की नुमाइंदे और वर्कर पैदा किए। और उजरा सिटी में भी आप जानते होंगे कि जब मैं आया था तो एक पार्टी के अंदर आप जब जाते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, तो फिर दूसरे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसके लीडर बन के ना रहें, वर्कर बन के रहें और दूसरे वर्करों को इज्जत दें, तो फिर पार्टी ग्रोथ करती है। और जब मैंने ज्वाइन की थी पार्टी तो मेरे साथ जो दोस्तों ने साथ दिया था उनमें से हमारे बहुत ही करीबी और दिल के करीब हैं भाई आमिर फ़ारूक भट्टू साहब। उन्होंने मुझे ये जो था सहारा दिया और मुझे हौसला दिया कि आप चलें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे कहते थे कि वो आपको छोड़ जाएंगे, जब वोट का वक्त आएगा तो वो छोड़ जाएंगे, वो चले जाएंगे, किसी और तरफ चले जाएंगे, उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन वो मेरे भाई थे और उन्होंने मेरा मान रखा, और आज तक पार्टी में वो भी अपनी जगह पर बरकरार हैं और अपनी स्टैंड कर रहे हैं। और दूसरी मियाँ इमरान मेथला साहब हैं और कुछ लोग हमारे उजरा के हैं, वो सारे के सारे लोग आज भी खड़े हैं उधर ही। तो जो आज बानी बने फिरते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको लाने वाला ही मैं था, और उनका ये बड़ापन था, उनका ज़रफ़ था कि उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना चले, और इस तरह से ये काम चलता रहा। बाकी मेरे जो इलेक्शन की बात है, जो मैंने नहीं, जो मैंने पहले चेयरमैनी का मैं उम्मीदवार था, मैंने ना इलेक्शन वो जीता था ना वो इलेक्शन हुआ था।
बदकिस्मती से कह लें कि जब हमने कागजात नामजदगी उधर जमा करवाए तो एप्लीकेशन दी, तो उसके बाद वो इलेक्शन जो था जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल में या नल एंड वाइड हो गया था हल्का बंदियों की वजह से, और वो इलेक्शन मैंने लड़ना नहीं चाहता था, मुझे लड़वाया गया था। और हमारे इधर उजरा के बानी जो थे सरदार शफात अहमद बेगू का साहब, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सुखेरा साहब आप लड़ें इलेक्शन, कोई बात नहीं है, हम जो इतना वर्क किया है हम आपके साथ हैं। तो उनका भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो इलेक्शन जो था एक बेहतरी की तरफ जा रहा था। और बाद में हमें ऑफरें भी आने लग गई कि आप वाइस चेयरमैन पे आ जाएं और चेयरमैनी को छोड़ दें। अगर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आइंदा कोई बल्दियाती इलेक्शन होता है तो क्या आप जो है वो आइंदा अगर होता है तो दोस्तों के साथ मशावरत के साथ और पूरे प्लान के साथ हम लड़ेंगे, ऐसे जज्बातीपन में और ऐसे नहीं लड़ेंगे। और वैसे सच्ची बात ये है हैदर भाई कि मेरा अभी जो है इलेक्शन का कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी दिल में बात नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने लेने होते हैं करने होते हैं वो वैसे ही हम ले लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने अगर अप्रोच किया और उनकी ख्वाहिश हुई तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे और इंशाल्लाह पूरी प्लानिंग के साथ लड़ेंगे। आपने काम की बात की कि काम लेने होते हैं तो ले लेते हैं, तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो आपका जो घर का ये शाहपुर का मेन रोड है जो मंडी अहमदाबाद रोड को टच करता है, तो वो इंतहाई खस्ता हालत है, बुरे हालात हैं उसके। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये पहले रोड जो था ये बना था, मैं तो छोटा था उस वक़्त जब ये रोड बना था। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब CM थे, तो उस वक़्त ये रोड बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह PTI की गवर्नमेंट है, अब इसका फंड रिलीज़ हो चुका है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर इसमें काम होने वाला है और ये सड़क इंशाल्लाह दोबारा बनेगी। शाहपुर के जो इधर के बासी इंशाल्लाह उनके लिए खुशखबरी है। ये हमारे चंद हफ्तों में एक दोस्त हैं मियाँ वकार भट्टू साहब, उनकी भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भी इस मामले को हाईलाइट किया और PTI के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए खुशी का पैसा है कि ये PTI की गवर्नमेंट में ये काम होने जा रहा है। चलें, बड़ी अच्छी बात। इसके अलावा शार्टली हमें थोड़ा सा आप में शेर व शायरी का भी देखा, अक्सर मतलब सोशल मीडिया पे देखते हैं आप शेर व शायरी में भी इंटरेस्टेड हैं, तो हमें हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे चैनल के जो नाज़रीन देख रहे हैं आपको, उनके लिए कोई अच्छा सा शेर सुना दें। जी हैदर भाई, असल में मैं कोई प्रोफेशनल शायर तो नहीं हूँ, वैसे अपने दिल को खुश करने के लिए और जब कोई मौका मिलता है तो उस वक़्त मैं कोई ना कोई शेर पढ़ लेता हूँ तन्हाई में। तो मैं कोई प्रोफेशनल शायर तो नहीं हूँ। इसमें वो एक शेर है पंजाबी का, और मियाँ ता मोहम्मद माने का साहब भी पढ़ते थे कि बड़ा गर्म बाजार सी जिंदगी दा, इत्थे जो आए मेरी जान विक गए। जी, बड़ा गर्म बाजार सी जिंदगी दा, इत्थे जो आए मेरी जान विक गए। इत्थे विक गए जोबन यूसफां दे ते बड़े फरौना दे बान विक गए। क्या बात। ते विके नाज बोल इत्थे आजजी दे ते कुफर दे भाई ईमान विक गए। इन्ना जोर पिया मियां गाकियां दा, मालक आप भी सने दुकान विक गए। क्या बात है जी, बड़ा अच्छा शेर आपने पढ़ा है। तो तन्हाई की भी आपने बात की, तो तन्हाई को क्यों नहीं दूर करते आप? माशाल्लाह खूब इतने खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, डेरा है, जिम्मेदारा कर रहे हैं, वकील हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, तो ये तन्हाई भी दूर करें, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इन चीज़ों का डेरे के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ तल्लक नहीं होता। हर वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप नहीं चाहते कि हम सक्सेसफुल हो जाएं? मेरे ख्याल में मेरे पीछे जो किसी औरत का हाथ नहीं है, मेरे भाइयों का हाथ है और मेरे दोस्तों का हाथ है जो मोहब्बत करते हैं, जो साथ चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर औरत किसी का हाथ है तो वो मेरी वालदा का हाथ है। मैं समझता हूँ कि मेरी वालदा जो है मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आपने फिर भी वो सवाल को गोल कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सीधी बात है कि ये औरतों से कभी मोहब्बत हुई नहीं। मुझे देख रहे हैं तो जी बिल्कुल, मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे औरतों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, यकीन माने। और मुझे अपने दोस्तों में इंटरेस्ट है, मैं मोहब्बत करता हूँ, अपने दोस्तों से करता हूँ
और जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको पता है मेरे दोस्त तो हमेशा साथ होता है। जी बिल्कुल। अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल भी देखा जाए उस हवाले से भी वो सरमायादार वही है जो कि जिसके पास मुखलस दोस्त हैं, वो मुखलस दोस्त हों, मुखलस दोस्त वाकई आपका सरमाया होते हैं, एक पूरा कारवां है। तो बाकी इस बारे में भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टेज भी आप क्रॉस करेंगे। जी इंशाल्लाह जी। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी शुक्रिया मलिक साहब, मैं फिर एक दफ़ा आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का, आपके दोस्त हैं हमारे बहुत प्यारे चौधरी साजिद साहब गुजरा चौक से, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके वसीले से आप मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए और आप भी भाई हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू। नादीन, आप मौजूद थे मियाँ जाद अहमद सखीरा एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हमारे डेली टॉक विद हैदर चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो इसके अलावा भी अगर कोई नादीन हमारा चैनल देखते हैं और चाहते हैं कि किसी फेमस पर्सनैलिटी का या किसी ने कुछ बेहतर काम किया है तो हमसे रब्ता कर सकता है। हम अपना नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे, तो हम लाजमी इसका आप लोगों को जिसको कहेंगे उसका भी इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और पर्सनैलिटी के साथ।